बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर में खुशामदीद। शामिल करेंगे कुछ हेडलाइंस के बाद दीगर खबरें। शहर हो या देहात सब ज़ेरे आब। कप्तान की हुकूमत को वार्निंग। उम्मीदें दम तोड़ गईं। और सेल्स टैक्स आयद होगा। सबसे पहले बात करेंगे तूफानी बारिशों से सैलाब की। शहर हो या देहात सब ज़ेरे आब। डूबे सिंध को भिपरे बादलों ने फिर डुबो दिया। घर मुनहदम, सड़कें बह गईं, फसलें बर्बाद। हैदराबाद में वक्फे वक्फे से तूफानी बारिश, सड़कों के साथ साथ इंतजामिया भी गायब। सांगड़ में कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुतादिद घर गिर गए। स्कूल तबाह, खैरपुर में तबाही के बदतरीन मनाज़िर। टंडोला यार में गली मोहल्ले पानी में डूब गए। नवाबशाह में भी सड़कें गलियां नदी नालों में तब्दील। दादू में बारिश ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, हज़ारों एकड़ फसलें बर्बाद। टंडू मोहम्मद खान में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जैकबाबाद, सखर, रोहड़ी में हर तरफ तबाही की दास्तानें। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। कमकोट में मुतासरीन मुश्तइल। अंट हाईवे पर एहतजाज। बादल फिर बिफर गए, सिंध को फिर डबो दिया। शहर हो या देहात सब ज़ेरे आब। घर मुनहदम, सड़कें बह गईं, फसलें बर्बाद। हैदराबाद में सड़कों के साथ साथ इंतजामिया भी गायब। पीपल्स पार्टी के अहदेदारान भी जिला इंतजामिया की कारकर्दगी से नाला। सांगड़ में कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, मुतादिद घर गिर गए, स्कूल तबाह हो गए। खैरपुर में तबाही की बदतरीन मनाज़िर। टंडोला यार में गली मोहल्ले पानी में डूब गए। सखर में कश्तियाँ चलने लगी। नवाबशाह में भी सड़कें और गलियाँ नदी नालों में तब्दील। गनकोट में मुतासरीन मुश्तइल। अंड हाईवे पर एहतजाज। शिकारपुर मुतासरीन का खैमों और खुराक फराहम करने का मुतालबा। हमारे को तो इधर कोई भी राशन पानी नहीं मिला। ये छोटे छोटे बच्चे भूख मर रहे। कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला। हम तो रो रहे, मर रहे। हम तो या भी कुछ भी नहीं हमारे पास। सारा कुछ हमारा डूब गया। हम तबाह हो गए। कुछ सेफ नहीं है। बस पूछ रहे रोटी कब आ रही है, क्या आ रही है, आ रही है। बस ऐसे करके बच्चे तो मांग रहे रोटी खाने के लिए। पैसे नहीं है तो रोटी मंगवा के पेट भर ले। क्या करे, हमारे सामान डूब के, हमारा घर डूब गया सारा। दादू में बारिश ने तबाही मचा दी। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद। टंडू मोहम्मद खान में भी निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। जैकबाबाद, सखर, रोहड़ी में हर तरफ तबाही की दास्तानें। मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। सिंध में अफसोसनाक वाक़यात। घर गिर गए, खुले आसमान तले आन बैठे, लेकिन सर से मुश्किलात न टली। खुदारा हमारी मदद करो, लाड़काना की एक माँ की दुहाई। बारिश का पानी घर में भरने से 5 साला बच्चा जिंदगी से गया। सागर कॉलोनी में मुतासरा ख़ानदान का घर भी गिर गया। बच्चे को गुस्ल कफन पड़ोस में दिया गया। माँ बारिश के पानी में खड़े होकर दुहाइयाँ देती रही। खुदारा हमारी मदद करो, हम मर रहे हैं। शौदाद कोट में दिल दहला देने वाला मंजर। कफन ना गुस्ल, बाप को बच्ची की लाश प्लास्टिक शॉपर में लपेटना पड़ी। खुले आसमान तले बैठे सैलाब मुतासरीन की बच्ची जाँ बहक हो गई। बाप अकेला ही लाश प्लास्टिक शॉपर में लपेट कर कब्रिस्तान ले गया। कफन और गुस्ल तो क्या, बच्ची को जनाजा तक न मिला। एक तरफ सिंध में सैलाब, कई इलाके डूब गए, बस्तियां उजड़ गईं, तो दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की बेबसी। कहा कि 20 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीनों पर फसलें मुतासिर हुईं। 90% काश्तकारों की फसलों को नुकसान पहुंचा। काश्तकार फसलों से महरूम हो चुके हैं। बारिशों से मुतासिरा माल मवेशी का अंदाज़ा लगाना फ़िलहाल मुश्किल है। सिंध में बारिश और सैलाब से 300 अमवात हुई, 1000 अफराद जख्मी हुए। इस बारिश की वजह से इस वक्त तक तकरीबन 300 अमवात हो चुकी हैं। 1000 से जायद लोग जख्मी हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों से बाहर हैं। हमारे सूबे में 15 लाख कच्चे घर देहातों के वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। हमारे 23 अजला, 101 तालका और 5718 दे इस बारिश से शदीद मुतासर हुई है। इस वक्त जरूरत कम से कम 10 लाख टेंट्स की है। जो मुखैर हजरात हैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, ये इमरजेंसी पूरे सूबे में, मैं चाहूँगा कि वो भी हमारी मदद करें। बारिशों के बायस पाकिस्तान रेलवे का ट्रेन ऑपरेशन मुतासर। सिंध में बारिशों से रेलवे ट्रैक और तनसीबात बुरी तरह मुतासर। सखर कोयटा सेक्शन के बेशतर मुकामात पर ट्रैक बह गया।
कराची, कोटरी, कोयटा, सखर, दादू, खैरपुर, नवाबशाह के बेशतर मुकामात पर ट्रैक ज़ेर-ए-आब। ट्रेनों की आमदोरफ्त में 30 घंटे ताख़ीर, ट्रेन ऑपरेशन महदूद कर दिया गया। मुतादिद ट्रेनें मनसूख, कराची लाहौर के दरमियान चलने वाली कराकरम एक्सप्रेस और कराची एक्सप्रेस मनसूख। दादू लाड़काना चलने वाली मोइंजोदड़ो पैसेंजर को भी। बलूचिस्तान में मानसून सीज़न से क़यामत खेज़ तबाही। PDMA रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से 234 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। 28,000 मकानात मुनहदिम, 7,500 घरों को जुज़वी नुकसान। 710 किलोमीटर तवील शाहराहें हैं और 18 पुल मुतासिर। 1 लाख से ज़ायद मवेशी हलाक। बोलान में लैंडस्लाइडिंग के बायस कौमी शाहराहें बंद। पहाड़ों से आने वाले रेले के बायस दर्जनों मुसाफिर रास्तों में ही फंस गए। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। हरनाई में नशेब ज़ेर-ए-आब। ऊंचे दर्जे का सैलाब, राब्ते मुनक़ता। मस्तोंग में कौमी शाहराह बह गई। कोयटा तफ्तान शाहराह का पुल तबाह हो गए। जनूबी पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी रुझान। फाजिलपुर में सैलाबी सूरत हाल। मुतासिरीन के घर, माल मवेशी सब कुछ बह गए। रुदकोही सैम नाले का पुल तबाह। रफ़ीकाबाद रोड पर हिफाजती बंद में शिगाफ। राजनपुर में मुतासिरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। जामपुर में आबी रेला गरीबों की जमा पूंजी बहा ले गया। जतोई में बंद टूटने से नशेबी इलाकों में घर मुनहदिम। हज़ारों एकड़ खड़ी कपास की फसलें तबाह। तूफ़ानी बारिशों और सैलाब से 151 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ हादसात में 606 अफराद ज़ख्मी। मुल्क भर में तूफानी बारिश, जनूबी पंजाब डूब गया। हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरीन खुले आसमान तले आ गए। रुझान जामपुर, राजनपुर, फाजिलपुर, डेरा गाजी खान, तौसा शरीफ, कोटद्दू, मुजफ्फरगढ़, अलीपुर में सैलाब से कयामत सुगरा मच गई। रुत को ही सैलाब ने पूरे रुझान को डुबो दिया। हजारों सैलाब जदगान की आवाज बनने वाला बोल न्यूज का नुमाइंदा खुद मुतासरीन में शामिल। दानिश मजारी का घर भी डूब गया। दानिश मजारी कहते हैं, न रेस्क्यू ऑपरेशन है न कोई इमदाद। 1.5 माह से रोज को सैलाब की कवरेज करते करते आज हम खुद मुतासरीन में शामिल हो गए। पीछे मेरा घर है। घर के अगर पोजीशन की बात की जाए तो ये किसी भी वक्त जो है ना दरिया बुर्द हो सकता है। यहाँ से हमने बच्चों को जो है ना महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। पंजाब में बारिश और सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 151 हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 606 अफराद जख्मी हुए। सैलाब में फंसे 38,137 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। 39,437 खानदानों में राशन तकसीम किया गया। 22,267 खानदानों को खैमे फरहम। और खबरों में अब आगे देखिए। चीन मदद करेगा। और कप्तान पेश होंगे। उधर बारिश में खड़ा लीडर सैलाब से लड़ते अपने पाकिस्तानियों को नहीं भूला। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बलूचिस्तान की मदद करने की हिदायत कर दी। अवाम की मुश्किलात पर सिंध हुकूमत पर खूब गरजे। बोले पीपल्स पार्टी वालों, एक बार तो अपने लोगों का ख्याल कर लो। सिंध का सारा पैसा तो तुम दुबई ले जाते हो। इमरान खान ने मुतालबा किया कि शहबाज शरीफ कतर जाने के लिए सिंध और बलूचिस्तान जाते तो बेहतर होता। अपनी सारी कौम को याद कराना है कि हमारे पाकिस्तानी बहुत मुश्किलों में हैं। बलूचिस्तान में, सिंध में, पंजाब के राजनपुर और डीजी खान मुश्किल में। मैं अपनी पंजाब गवर्नमेंट को भी कह रहा हूँ, सीएम साहब उनकी मदद करें। महमूद खान आप भी कोशिश करें कि हम अपनी मदद करें बलूचिस्तान में और ये जो मुश्किल में है। और मैं सिंध हुकूमत को कह रहा हूँ कि एक दफा तो अपनी कौम का सोच लो। तुम तो चोरी करके सारा पैसा दुबई ले गए हो। और शहबाज शरीफ और बजाय कतर जाने के और फिर भिखारियों की तरह भीख मांगने के मदद करो अपने लोगों की। पैसे तुम्हें किसी ने नहीं देने, क्योंकि सबको पता है कि तुम्हारे और तुम्हारे भाई से बड़े लुटेरे हैं कोई नहीं। चोरों को कोई पैसा नहीं दे। पाकिस्तान में सैलाब से तबाही। बड़ा भाई चीन फिर मदद को पहुंच गया। आयरन ब्रदर ने दोस्ती का हक अदा कर दिया। सीपैक के समाजी और जरिए माश ताउन के फ्रेमवर्क के तहत चीन ने 4,000 खेमे, 50,000 कंबल और 50,000 वाटर प्रूफ कैनवस फराहम कर दिए। चीनी रेड क्रॉस सोसाइटी को 3 लाख अमरीकी डॉलर की हंगामी नकद इमदाद फराहम करेगा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग जी का वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से हमदर्दी का इजहार। कहा, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में चीन ने हंगामी इंसानी इमदाद की एक और खेप फराहम करने का फैसला किया है। इमदादी खेप में 25,000 खेमे और दीगर अशिया ज़रूरियत को जल्द पहुँचा दिया जाएगा। चीनी तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि चीन आफात की रोकथाम और तख़फ़ीफ़ और मौसमियाती तब्दीलियों के खिलाफ 2 तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देता रहेगा।
उम्मीद है कि पाकिस्तानी हुकूमत और आलमी बरादरी की मुश्तरका मदद से आफत ज़दा इलाकों में लोगों की मुश्किलात पर काबू पा लिया जाएगा। और कानूनी महाज पर कप्तान की नई हिकमत अमली तैयार। इमरान खान आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। कानूनी टीम के इजलास में बड़ा फैसला कर लिया गया। इजलास में दीगर कानूनी मामलात पर ज़ेर गौर आए। बाबर ऐवान कहते हैं कि इजलास में दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का फैसला हुआ। इमरान खान के खिलाफ जारी मुकदमा बनाया गया। कोई धमाका हुआ, ना कोई क्लैशिंग कोफ चलाई। इमरान खान की दरख्वास्त जमानत ATC कोर्ट इस्लामाबाद में दायर करेंगे। इमरान खान खुद जाएंगे। ये जो जाली मुकदमा है जिसमें ना कोई धमाका हुआ, ना कोई क्लैशन कोफ इस्तेमाल हुई और पुलिस के हक में दहशतगर्दी लगा के पूरे पाकिस्तान में जो पिछले 2 अशरों की मेहनत थी पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ, उस सारे नैरेटिव को डिस्ट्रॉय कर दिया। आज आप इंटरनेशनल मीडिया उठा के, ह्यूमन राइट्स के लोग उठा के, राइट एक्टिविस्ट उठा के और अक़वाम मुत्तहिदा को उठा के देख लें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सारे इकट्ठे चलेंगे और कल चलेंगे। अवाम तैयार रहें, अब आखिरी कॉल दूंगा। चेयरमैन PTI इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा शफाफ इलेक्शन कराए जाएं वरना अब अवाम को आखिरी कॉल दूंगा तो चारों तरफ से लोग इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। जरदारी, शहबाज और मौलाना बच नहीं पाएंगे। हरीपुर में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में छोटे से रकबे पर हुकूमत है। जब अवाम निकलेंगे तो हुकूमत रोक नहीं सकेगी। मुझे गिरफ्तार करने आए थे लेकिन अवाम को देखकर डर गए। इलेक्शन में मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। बेहतरी इसी में है कि फौरी इंतखाबात कराए जाएं। सियासी इस्तेहकाम सिर्फ शफाफ इंतखाबात से आएगा। फैसले सड़कों के बजाय मेज़ पर हो जाएं तो अच्छा है। अगर फैसले सड़कों पर होने लगे तो बहुत बुरा होगा। शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। फ़ारूक हबीब ने कहा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई। फयाजुल हसन चौहान बोले मईशत इनसे संभल नहीं रही, सारा गुस्सा इमरान खान पर निकाल रहे हैं। सड़कों पे होने हैं तो बहुत बुरा होगा। अगर मेज पे हो जाएं, रजामंदी से हो जाएं, दोस्ती से हो जाएं तो अच्छा हो। ये नेट जो बंद हो रहा था, ये एक्सरसाइज कर रहे थे इमरान खान की तकरीर को यूट्यूब से आउट करने के लिए। वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब करें जो मुल्क के अंदर आकर जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनको जो है वो निपट सके। ये जो लाठी गोली की सरकार है ये अब मजीद जो है वो चल नहीं सकती। बिजली के बिल लोगों से अदा नहीं हो रहे, लोग सड़कों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ कि तुम जितना मर्जी PTI को दबा लो, जितने मर्जी पर्चे करवा लो, जितनी मर्जी FIRs कटवा लो, जितना मर्जी ठोस, धांधली और दबश का जनाब तुम माहौल क्रिएट कर दो, ना इमरान खान की आवाज़ दबा सकते हो, ना इमरान खान के चाहने वालों की आवाज़ दबा सकते हो। और जितनी पॉपुलर दिन ब दिन PTI होती जा रही है उसको दबाया जाए और इनको सियासत के मैदान के अंदर नाकाम किया जाए। ये बुनियादी ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्टेंट हुकूमत का। इस्लामाबाद की अदालत ने शहबाज गिल के मज़ीद जिस्मानी रिमांड से मुतालिक पुलिस की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने रहनुमा PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिक अमान ने शहबाज गिल के वकला को उनसे मुलाकात की इजाज़त दे दी। शहबाज गिल के लिए तहरीक इंसाफ का बड़ा फैसला, दरख्वास्त ज़मानत दायर करने का ऐलान कर दिया। कोर्ट ने समाअत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि शवाहिद इकट्ठे करने की आड़ में किसी मुल्ज़िम पर तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। शहबाज गिल को कड़ी सिक्योरिटी में सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया है। शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद, पंजाब हुकूमत का एक और एक्शन। DIG जेल रावलपिंडी रीजन अब्दुल रऊफ राना को फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी, अब्दुल रऊफ राना को IG ऑफिस में रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। IG ऑफिस में तैनात कामरान अंजुम को DIG जेल रावलपिंडी तैनात कर दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर बनाए गए मुकदमात पर करारदाद पंजाब असम्बली में पेश कर दी गई। करारदाद तहरीक इंसाफ के वज़रा मियाँ असलम इकबाल, राजा बशारत, मियाँ महमूद रशीद, अली फजल शाही और सरदार शहाबुद्दीन ने पेश की। करारदाद में मुतालबा किया गया कि इमरान खान पर बनाए गए बेजा और गैर कानूनी मुकदमात फिलफौर ख़त्म किए जाएँ। अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में करें। मज़ीद कहा गया कि यह करारदाद अपोजिशन की अदम मौजूदगी में पेश करके कसरत राय से मंजूर भी कर ली गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।